लोग जब पूछते हैं कि गुरुजी ध्यान कैसे करें, तब मैं उनको कहता हूं कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान हटाना है। ध्यान हटाने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान करना एक प्रयास है, और जहां प्रयास है वहां तनाव है, और जहां तनाव है वहां शांति नहीं हो सकती है। तो ध्यान हटाना मतलब, ध्यान हटाने का मतलब क्या है? चित्त से, वस्तुओं से अपने ध्यान को हटा लेना, संसार की वस्तुओं से अपने ध्यान को हटा लेना। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन विकारों से ध्यान हटाना, इनसे संयम रख लेना। जब आपका चित्त इन विष्कर्मों से, इन विषय युक्त मलिनताओं से जब दूर हो जाता है, तो ध्यान का आरंभ हो जाता है। यही ध्यान का आरंभ है। जिस दिन तुम्हारा मन बाहर में बहना बंद कर देगा, उसी दिन भीतर का द्वार खुलने लगता है। जैसे जैसे उधर बहना बंद होता है, इधर खुलना प्रारंभ हो जाता है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि ध्यान भीतर मार्ग खुलने का एक प्रयास है, एक द्वार है, भीतर का द्वार है। संसार कहता है कि बाहर देखो, दौड़ो और पाओ, अधिक से अधिक पाओ, जितना संभव हो उतना पाओ। वही संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि ठहरो, रुको, सब हटाओ और फिर देखो। यानी जो हट गया, समझ लो वही घट गया। हट गया तो घट गया, और बिना हटे घटित नहीं हो सकता है। चित्त से संसार और पदार्थ हटते ही सार की खुशबू आने लगती है, सार का शब्द आने लगता है, सार से स्पर्श होने लगता है, सार का रूप आ जाता है। तो यही शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श पवित्र हो जाते हैं, दिव्यता की चीजें प्राप्त करने लगते हैं, मलिन को त्याग देते हैं। यही शब्द, रूप, रस और गंध, स्पर्श, ये पांचों हमारे लिए विकार थे, विष समान थे, यही फिर अमृत समान हो जाते हैं। इसे युग परिवर्तन कहते हैं। विद्वानों ने इसे युग परिवर्तन कहा है, संतों ने इसे जीवित होना कहा है। तो इनसे चित्त हटाना ही ध्यान का आरंभ है। तुमने कभी विचारों को रोका है? रोकने का प्रयास किया है? विचार नहीं रुकते हैं, लेकिन जब तुम हट जाते हो तो वो स्वयं शांति की गोदी में सो जाते हैं। तो ध्यान एक क्रिया है, और ध्यान में होना एक अवस्था है। और ध्यान हटाना क्या है? ध्यान हटाना उस अवस्था तक पहुंचने की सीढ़ी है। गौतम बुद्ध की बात एक याद आती है कि उन्होंने कहा था कि विचार बादल की तरह हैं। कैसे है? विचार बादल की तरह है, और तुम कैसे हो? तुम आकाश की तरह हो। एक ध्यानी को समझने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान हटाना एक अंतर यात्रा ही है। हर बार जब तुम ध्यान हटाते हो तो क्या होता है? एक परत टूटती है, एक भ्रम टूटता है, एक द्वार खुलता है। आपको समझना चाहिए कि जब चित्त स्थिर होता है तब आत्मा मुखर होती है, और जहां आत्मा मुखर है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। अगर पन्नों में पढ़ेंगे तो श्री योग वशिष्ठ ने लिखा है, उनकी बात याद आती है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ध्यान की कोई क्रिया नहीं है, ये तो एक दृष्टि परिवर्तन है। तो सीधी सी बात है,
जब दृष्टि बाहर से हट करके अंदर में जाती है तो यही ध्यान का प्रारंभ है, या इसे यूं कहूं कि यही ध्यान का आरंभ है। ध्यान का बीज तब अंकुरित होता है जब तुम मैं कर रहा होता हूं। जब इस भ्रम से हट जाते हो तो कर्म का भाव मिटता है, और कर्म का भाव मिटते ही ध्यान खिल उठता है। तो गुरु क्या सिखाता है? गुरु कुछ नहीं सिखाता है, गुरु ध्यान हटाना सिखाता है। गुरु चित्त को हटाना सिखाता है। गुरु कृपा से ही अद्भुत शून्यता उतरती है। सच मानिए, ध्यान सुतह से हो जाता है, वहां ध्यान अपने आप हो जाता है। तो ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये होने की प्रक्रिया है। सारा जीवन तुम करने में बिता देते हो, जबकि ध्यान होने में विश्राम है। इस बात को समझिए, इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने पलकें मूंद ली और प्रकाश भीतर उतर आया। पलकें मूंदने से ही प्रकाश का दर्शन होता है। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ठीक ऐसे ही, जब तुमने अपना चित्त संसार से हटा लिया तो ब्रह्म ज्ञान झरने लगता है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, प्रकाश और ध्यान ये तीनों एक हो जाते हैं। ये तीनों की एकता परम आनंदकारी होती है। ध्यान हटाना एक प्रयोग है। माया से, मोह से और मिथ्या से जो वियोग करा देता है, पूर्ण वियोग हो जाता है, यही प्रयोग है। फिर यही वियोग परम आत्म शांति में बदल जाता है, परम आत्म संयोग में बदल जाता है। ये बात याद रखना, ध्यान कोई मुद्रा नहीं है, ध्यान कोई समय भी नहीं है। ध्यान एक मौन क्रांति है जो भीतर ही भीतर घटती है। कब घटती है? जब तुम हट जाते हो। संतों ने इसे मौन साधना कहा है। यहां समय और ध्यान दोनों की एकता हो जाती है, जहां दोनों लुप्त भी हो जाते हैं, आभास मिट जाता है। तो इस बात को गहराई से समझना, तुम्हारा चित्त जहां नहीं है तुम वहीं पर हो, तुम्हारी स्थिति वहीं पर है। तो ध्यान हटाओ और चित्त से परे हो जाओ, वही साक्षी का आरंभ होता है। तो यहां समझना चाहिए कि साक्षी भाव चित्त के परे का है, चित्त के पूर्व नहीं है। पूर्व में केवल प्रयास है। किसी महान संत ने कहा है कि ध्यान भीतर की ज्योति है, पर वो तभी प्रकट होती है जब तुमने बाहर के सारे दीप बुझा दिए हों। इसलिए बेसाधक ध्यान से सुने, जो ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ध्यान नहीं लगता है, तो अब आप पलट जाओ, ध्यान लगाना छोड़ दो, ध्यान हटाने का प्रयास करो। ध्यान लगाने का प्रयास नहीं, ध्यान हटाने का प्रयास करना है। तो आगे जो हटेगा वही घटेगा, और वही घट करके आगे तुम्हें ब्रह्म कर देगा, जहां ध्यान और ध्यानी दोनों का भेद, दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ध्यान लगाना सबके बस में नहीं होता है, और होता भी है तो सफल नहीं हो पाते हैं। ध्यान हटाना सबके बस में है और इसमें सभी सफल हो सकते हैं। तो ये रहस्य की बात है। इस रहस्य की बात को समझ जाओ कि ध्यान हटाने का तात्पर्य क्या है।
शून्य में स्थापित होना, शून्य में प्रवेश होना, शून्य स्वरूप हो जाना ध्यान को हटाना ही है। तो हमें ध्यान हटाने का प्रयास करना है। शून्य में ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म अवस्था है, इसलिए शून्य हो जाओ। ध्यान हटाने में जिस दिन आप सफल हो गए, निश्चित मानिए उस दिन आप शून्य हो जाएंगे, और शून्यवत होना ही ब्रह्म स्वरूप होना होता है। इसलिए आप जो प्रयास कर सकते हैं उसी प्रयास को ही करना चाहिए, तो सफलता 100% गारंटी में आ जाती है। गुरुदेव दयालु।